Good morning, student. Now today I will discuss the potential energy in an external field. आज का जो टॉपिक है हमको ये डिस्कस करना है कि पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना है ड्यू टू एन एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड है और ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है और ये हमारा क्या है बेटा, ओरिजिन है। इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के वजह से पॉइंट ए पर जो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है बेटा, r1 डिस्टेंस पर है, ठीक है। और मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो वैल्यू है Vr1, ठीक है। अगर हम एक चार्ज को, ये हम सिंगल चार्ज के लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए बात कर रहे हैं बेटा हम सिंगल चार्ज के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर हम एक चार्ज जो है, जो Q1 है, वो इनफाइनाइट पर रखा हुआ है और इनफाइनाइट से अगर हम इस चार्ज को ए पॉइंट पर लेके आते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर हमने चार्ज को रख दिया बेटा Q1 जो इनफाइनाइट से लेके आया है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो कितना है बेटा, Vr1। तो अगर हम किसी भी चार्ज को कहीं से भी लेके आए और हम इस ए पॉइंट पर रखते हैं तो अब हमको एक्सटर्नल वर्क करना होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप हो गया है। तो हमको कितना वर्क डन करना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए, W इनफाइनाइट टू पॉइंट ए पर लेके आ रहे हैं। किस चार्ज को लेके आ रहे हैं बेटा, हम Q1 वाले चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो वर्क डन बराबर क्या होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर कितना है बेटा, Vr1 है, इनटू चार्ज। चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा, Q1। तो इनफाइनाइट से किया गया वर्क डन जो हमारा निकल के आ गया, और यही जो वर्क डन होगा ना, यही वर्क डन हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी U बराबर कितना हो जाएगा, Vr1 इंटू का चार्ज Q1। ये इम्पोर्टेंट है। और Vr1 क्या है, Vr1 जो है पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यहाँ पर लिख लेते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू अ एक्सटर्नल फील्ड E। एक्सटर्नल फील्ड की वजह से यहाँ पर चार्ज की वैल्यू, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू डेवलप है पॉइंट ए पर जो है। अगर हम बात करते हैं डबल चार्ज के लिए, यानी टू चार्ज के लिए बात करते हैं, टू चार्ज के लिए बात करते हैं। सपोज करते हैं कि एक Q2 चार्ज है जो इनफाइनाइट पर हमने रखा हुआ है। अब उसको जो है हम पॉइंट बी पर लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमको वर्क डन करना होगा, लेकिन अब हमको वर्क डन जो है थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा, क्योंकि ये जो Vr1 है इसके द्वारा जो पोटेंशियल बनेगा पॉइंट बी पर, वो भी हमको पोटेंशियल यहाँ पर काउंट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है W इनफाइनाइट टू पॉइंट बी, वर्क डन बराबर क्या होगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज होगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी पर कितना है बेटा, Vr2 है, Vr2 इंटू का चार्ज क्या होगा बेटा, Q2 होगा, इंटू का चार्ज क्या होगा बेटा, Q2 होगा। अब प्लस ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज Q1 है, तो Q1 भी पॉइंट बी पर पोटेंशियल बनाएगा। सपोज करते हैं कि यहाँ से जो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, R12 है। 1 से लेके 2 पर जा रहे हैं, डिस्टेंस कितना होगा, R12। तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा बेटा, ऐड होगा। तो कितना हो जाएगा, ये वर्क डन निकाल रहे हैं। तो Q2 इंटू पोटेंशियल टू वो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, K होगा, Q1 होगा, अपॉन का R12 होगा। पोटेंशियल टू वो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ये होगा, इंटू मल्टीप्लाई बाई चार्ज करेंगे तो वर्क डन निकल के आ जाएगा। तो यही जो वर्क डन होगा वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, Q2 इंटू VR2 प्लस का K Q1 Q2 अपॉन का R12। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालेंगे हम। तो टोटल वर्क डन को हम कैसे लिखेंगे, दैट इज टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 की वैल्यू पहले ही हमने निकाल चुके हैं, ये VR1 इंटू Q1, दैट इज W इनफाइनाइट टू A है, ये W1 हमने मान लिया, दैट इज जो VR1 इंटू Q1 अब प्लस W2 की वैल्यू, ये टोटल होगी कितना हो जाएगा, Q2 इंटू VR2 प्लस का K Q1 Q2 अपॉन का R12। और ये हमारा जो है टोटल वर्क डन होगा वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1 VR1 प्लस का Q2 VR2 प्लस का K Q1 Q2 अपॉन R12। और ये हमारा जो होगा वो हमारा फाइनल जो है वो रिजल्ट होगा जो है। Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस का K Q1 Q2 अपॉन R12, यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। VR1 और VR2 जो होगा वो गिवन पोटेंशियल होगा ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। और K Q1 Q2 बाई R12 ये पोटेंशियल B पॉइंट पर निकालना ड्यू टू द चार्ज Q1 के द्वारा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। थैंक यू। ओके, नाउ आज हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। देखिए यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है जो यूनिफॉर्म है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है गिवन है यहाँ पर बेटा, E है जो एक्सटर्नल फील्ड है। और इस एक्सटर्नल फील्ड में हमने एक डाइपोल का रखा हुआ है। डाइपोल माइनस Q और प्लस Q चार्ज है, और डाइपोल की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। मान लेते हैं ये जो डाइपोल है वो इस एक्सटर्नल फील्ड में कितना एंगल पर रखा हुआ है, थीटा एंगल पर रखा हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर, अब ये एक्सटर्नल फील्ड वो क्या करेगा, इस डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में क्या करेगा बेटा, ये रोटेट करेगा। यानी डाइपोल ये ऐसे रखा हुआ है ना, ये एक्सटर्नल फील्ड उसको क्या करेगा, ऐसे वो घुमाना के लिए कोशिश करेगा जो है। अब हमको क्या करना होगा, ये जो एक्सटर्नल फील्ड है ना, इस डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगा। तो हमको जो है ना पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो हमको जो है जिधर इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डाइपोल को घुमाने का काम करेगा ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको लगाना होगा टॉर्क। तो आपको मालूम है ना, जब भी किसी भी डाइपोल को अगर हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम प्लेस करते हैं तो उस पर क्या लगता है बेटा, टॉर्क लगता है। तो टॉर्क कितना लगेगा, टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, P E साइन थीटा। ये आपको मालूम है, ठीक है ना, P E साइन थीटा। अगर अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E होगा। ठीक है, यह भी आपको मालूम है। अब हमको जो है ना, जिधर ये डाइपोल घूमने का प्रयास करेगा, नेचुरली जो घूमने का प्रयास करेगा वो तो क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन हमको जो है वर्क डन निकालना होगा। तो हम इस जो टॉर्क जिधर लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको इसको अलाइन करना होगा, घुमाना होगा। मान लेते हैं कि इसको जो है हमने कुछ डी थीटा एंगल पर जो है क्या कर दिया, इसको अलाइन कर दिया। तो हमने यहाँ पर जो है एक्सटर्नली वर्क डन किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए बिल्कुल स्लाइटली हमने घुमाया है। यानी टाउ जो एक्सटर्नल होगा ना, वो टाउ इंटरनल के बराबर होगा। और चूंकि हमने डी थीटा घुमाया है हम लोग
छोटा सा एंगल से हमने इसको हमने घुमाने का प्रयास किया हुआ है डी थीटा, तो इस पर लगने वाला जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा बेटा, छोटा ही होगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, टाउ एक्सटर्नल इंटू क्या होगा बेटा, डी थीटा। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, चूंकि ये रोटेशनल के लिए लग रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, टॉर्क। अगर मान लेते हैं कि अगर हम इसको किसी थीटा 0 से लेके थीटा 1 एंगल तक घुमा रहे हैं, सपोज करते हैं कि ये जो एंगल है वो थीटा नॉट है और थीटा नॉट से हमको थीटा 1 डिग्री पर घुमाना है, तो हमको वर्क डन करना होगा। तो इसी इक्वेशन का क्या करेंगे हम लोग, जो है इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेट थीटा नॉट से लेके कहाँ तक जाए बेटा, थीटा 1 तक जाए। शुरुआत में हमने ये एंगल को हमने क्या मान लिया बेटा, थीटा नॉट मान लिया। टाउ एक्सटर्नल की वैल्यू जो होगी वो टाउ इंटरनल के बराबर होगी, वो वैल्यू कितनी है, पी ई साइन थीटा होगा। तो पी ई साइन थीटा इंटू क्या होगा बेटा, डी थीटा होगा। टोटल वर्क डन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ पर जो कांस्टेंट वाली टर्म को हम क्या कर लेंगे बेटा, बाहर कर लेंगे। तो पी ई को हमने बाहर कर लिया, इंटीग्रेट हुआ थीटा नॉट से लेके बेटा थीटा 1 तक, ये क्या हो गया बेटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। डब्ल्यू इक्वल टू पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस का कॉस थीटा, और यहाँ पर लिमिट रख देंगे थीटा नॉट से लेके बेटा क्या हो गया बेटा, थीटा 1 तक हो गया। चल W इक्वल टू ये पी ई माइनस हमने बाहर ले लिया, पहले अपर लिमिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, ये कॉस थीटा 1 माइनस का लोअर लिमिट क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा नॉट। मल्टीप्लाई कर देंगे तो W इज इक्वल टू माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी ई कॉस थीटा नॉट से लेके माइनस का पी ई कॉस थीटा 1, ये हमारा निकल गया वर्क डन। और यही जो वर्क डन होगा ना, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी U इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ई कॉस थीटा नॉट पी ई कॉस थीटा 1। अब देखिए ये हमारा वर्क डन तो निकल गया, यही वर्क डन हमारा क्या होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमको जो है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 रखनी इनिशियली, तो इनिशियली 0 रखने के लिए हमको जो है इस डाइपोल को, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देख लीजिए, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है ये, ठीक है ना। हमने डाइपोल को यहाँ ऐसे स्लाइड किया हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू। एंगल कितना बना रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड से, थीटा की वैल्यू कितना होगा बेटा, 90। यानी हम यहाँ पर सपोज करें कि इफ इनिशियल जो एंगल है, यानी थीटा नॉट की वैल्यू कितनी ले ले बेटा हम, 90 डिग्री, और फाइनल जो एंगल है थीटा 1 की वैल्यू हम ले लेते बेटा थीटा। अब इसी इक्वेशन को यहाँ पर पुट करिए तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई कॉस 90 डिग्री माइनस का पी ई कॉस थीटा। तो U इक्वल टू कॉस 90 की वैल्यू तो हो गई 0, ये तो 0 हो गया, माइनस का पी ई कॉस थीटा हो गया। तो U इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का पी ई कॉस थीटा। यानी ये थीटा एंगल पर पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, U इक्वल टू माइनस का पी डॉट ई करेंगे यहाँ पर, और डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आ जाएगा। ये किसी एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम इस पर केस लेके चलते हैं।
जैसे हमने केस लेके चले, U इक्वल टू माइनस का PE कॉस थीटा, U इक्वल टू माइनस का PE कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर स्पेशल केस लेके चलते हैं। स्पेशल केस जैसे मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये, ठीक है। अगर हम इस डाइपोल को, ये जो एक्सटर्नल फील्ड है E, अगर हम इस डाइपोल को ऐसे रखे हुए हैं माइनस Q प्लस Q, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी बेटा, 0 डिग्री। यहाँ पर रखेंगे तो U इक्वल टू माइनस का PE कॉस 0 हो जाएगा, तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस का PE। यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल वो है बेटा मिनिमम कंडीशन में। पोटेंशियल की वैल्यू क्या है बेटा, मिनिमम, क्योंकि नेगेटिव आया है ना। और जब भी किसी भी बॉडी का पोटेंशियल अगर मिनिमम होता है तो वो क्या होता है बेटा, स्टेबल कंडीशन में होता है। वो क्या होता है बेटा, स्टेबल कंडीशन में होता है। और इस सिचुएशन पर जो टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, PE साइन थीटा होगा, तो टाउ बराबर PE साइन 0, तो टॉर्क भी हमारा क्या लगेगा बेटा, 0। ये सिचुएशन क्या होगी बेटा, स्टेबल की कंडीशन होगी। ये आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर आता है ये नंबर 1 केस मान लेते हैं। नंबर 2 केस मान लेते हैं कि ये जो हमारा डाइपोल है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के एंटी पैरेलल है। जैसे ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है और इस डाइपोल को हमने ऐसे रखा हुआ है, प्लस Q माइनस Q। अब डायरेक्शन ये होगी डाइपोल की, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 180 डिग्री होगी। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 180 डिग्री। अब यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे, तो U इक्वल टू माइनस का PE कॉस थीटा होगा, U इक्वल टू माइनस का PE कॉस 180 डिग्री होगा। तो U इक्वल टू माइनस का PE कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1 होती है। तो U इक्वल टू क्या आ जाएगा, PE आ जाएगा। U की वैल्यू क्या आ गई बेटा, P इंटू E हो गया। ये जो कंडीशन है ना, वो क्या होगा बेटा, अनस्टेबल की होगा, अनस्टेबल कंडीशन, या इसको कह सकते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बेटा, मैक्सिमम। पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बेटा, मैक्सिमम। और जब भी किसी भी बॉडी का पोटेंशियल की वैल्यू अगर मैक्सिमम होती है ना, तो वो जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है बेटा, अनस्टेबल की होती है। और यहाँ पर टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क बराबर क्या होगा, PE साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 180 डिग्री। तो टाउ बराबर PE साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री वैल्यू क्या होगी, 0। तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, 0 होगा। अनस्टेबल कंडीशन में टॉर्क भी क्या होगा, 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बेटा, मैक्सिमम हो गया। और U की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, प्लस E आ गई, प्लस P इंटू E आ गई। अब लिख लेते हैं थर्ड केस। थर्ड केस लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है और ये हमने डाइपोल को रखा हुआ है ऐसे, -Q प्लस Q।
अब ये जो एंगल बना हुआ है वो एंगल कितना बना है बेटा, 90 डिग्री। अब यहाँ पर निकालेंगे पोटेंशियल, तो U इक्वल टू माइनस का PE कॉस थीटा होता ही है, तो U इक्वल टू माइनस का PE कॉस 90 हो गया, और U इज इक्वल टू कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई, 0। यानी पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो गया बेटा, पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो गया बेटा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पर टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PE साइन थीटा, तो टॉर्क बराबर PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1, तो टॉर्क जो होगा वो कितना होगा, PE, यानी टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम, और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। तो ये आज का टॉपिक था, इसको आप लोग अच्छे से नोट करिएगा कॉपी में। ओके, थैंक यू वेरी मच।